हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रे इस बार 26 सितंबर से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक चल रहे हैं। ये 9 दिन माता रानी के दिन हैं, जिनमें हम माँ को उनके अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, माँ को प्रसन्न करते हैं, माँ की आरती वंदन करते हैं। माँ को खुश करने के लिए आप माँ को जो भी धूप दीप आरती देते हैं वो आप करें। कुछ विशेष सिद्धियों के लिए भी माँ का आराधन इन दिनों में किया जाता है। ये विशेष सिद्धियाँ जब आपको प्राप्त हो जाती हैं तो आपके सभी काम अपने आप होने लग जाते हैं। आपके 7 चक्रा अलाइन हो जाते हैं, आपका बॉडी सोल माइंड सेट हो जाता है। ये उपाय आप किसी विश के तहत भी कर सकते हैं। अपने आप में बहुत ही ये चमत्कारी दिन और चमत्कारी उपाय हैं। इन दिनों में आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही भक्ति भाव से अपने घर का माहौल बना के रखें। मातृशक्ति की पूजा आराधन करें, कलश की रोज पूजन आराधन करें। इसके साथ ही माँ शक्ति को प्रसन्न करने के लिए माँ की कम से कम 2 समय आरती ज़रूर करें। आरती पूजा जो भी आप करें 2 समय ज़रूर करें। माँ को प्रसन्न करने के लिए शुभ जो मुहूर्त हैं वो विशेषकर लाभकारी होते हैं। बस अपने आप को भाव और विश्वास के साथ माँ से कनेक्ट करें। माँ के आशीर्वाद को ग्रहण करने की और अपने आप को शक्तिवान महसूस करें। इन दिनों में मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन दिनों में बाल कटवाना, नाखून कटवाना अशुभ होता है। इन दिनों में प्याज लहसुन का सेवन भी अशुभ होता है। ये तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, इसलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए। अपने पूरे परिवार के साथ भक्तिमय वातावरण में के साथ रहना चाहिए। पूजन आराधन पूरे परिवार के साथ इकट्ठे करें। किसी विशेष देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए, विशेष सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, किसी विशेष देवता को प्रसन्न करने के लिए विशेष नक्षत्र की ज़रूरत होती है, विशेष राशि की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही किसी विशेष ग्रह के तहत जब ये चीज़ें हम करते हैं तो ये शुभ मुहूर्त और शुभ योग सभी कुछ मिलके बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ हो जाता है आपकी किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। ये अपने आप में ही रामबाण उपाय हो जाते हैं जब इन दिनों में हम कोई भी विशेष पूजन आराधन करते हैं, कोई यज्ञ हवन करते हैं या कोई विशेष भोग हम माता रानी को चढ़ाते हैं या कोई विशेष वस्तु हम माता रानी को अर्पण करते हैं। ये माँ के फेवरेट भोग होते हैं या फेवरेट वस्तुएं होती हैं जिनका हम माता रानी को भेंट चढ़ाते हैं या कुछ विशेष भोग विशेष दिन बनाते हैं। इनसे माता रानी खुश होती है और हमें हमारी मनवांछित वस्तुएं प्रदान करती हैं। माता रानी की 2 समय आरती ज़रूर करें। इसके साथ ही धूप दीप जो 2 समय की पूजा है वो करें, ध्यान करें। ध्यान में माता रानी का ध्यान करना बहुत श्रेष्ठ और शुभ होता है। माता रानी की किसी भी मंत्र का या 9 मंत्रों का जाप करना बहुत शुभ होता है। चिंतन मनन इन दिनों में बहुत शुभ होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये 9 दिन अपने आप में ही बहुत शुभ मुहूर्त और शुभ योग हैं कि इन दिनों में किया गया कोई भी छोटा सा भी पूजा पाठ कर्म अति श्रेष्ठ और शुभ होता है। इन दिनों में वैसे तो विशेष शुभ योग होता ही है, पर जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा की जाती है वो अति श्रेष्ठ होती है। जो 3 बजे से 4 बजे या 6 बजे तक का समय होता है ये ब्रह्म मुहूर्त का होता है। दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक ये अगर आप पूजन पठन करते हैं, साधारण धूप दीप भी करते हैं अपने घर के मंदिर में तो वो भी मान्य होता है। बस टाइम की ज़्यादा वैल्यू है। ये बहुत अच्छा समय होता है। संध्या समय में 6 बजे से 8 बजे का समय बहुत ही श्रेष्ठ होता है माँ को प्रसन्न करने के लिए। और वहीं रात्रि में 10 बजे से 12 बजे तक का समय माँ शक्ति को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त है।
इन में से कोई भी आपको जो अच्छा लगता है या आप कर सकते हैं, उनमें अपने घर के मंदिर में ही धूप दीप पूजा पाठ जरूर करें। माँ के 9 रूपों की अलग अलग पूजा भी कर सकते हैं, या माँ त्रिशक्ति के किसी एक रूप की भी पूजा कर सकते हैं। या इसके अलावा आप माँ को धूप दीप के साथ ही कोई विशेष मंत्र या कोई विशेष स्तोत्र के साथ भी आप माँ का पाठ कर सकते हैं, माँ का सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। इसमें कलश की पूजा 2 समय ज़रूर करनी है। दिया बत्ती आपको 2 समय अलग से जलानी है, अखंड ज्योत के साथ ही। इसके अलावा जो ध्यान करते हैं वो ध्यान करें। यज्ञ हवन का भी इन दिनों में बहुत ही महत्व होता है। जो हवन में सामग्री यूज़ होती है उसमें आप सफ़ेद तिल और साबुत लौंग, पूरे फूल वाली लौंग आपको लेनी है। साबुत ही आपको चावल भी लेने हैं। और जो जो खेतरी बोते हैं वो तो आप बोते ही हैं, जो भी आप ले सकते हैं, जो और काले तिल, इसके साथ ही 5 मेवे और बूरा, इसमें थोड़ा सा घी मिला के ये एक मिश्रण सा तैयार कर लें। इस मिश्रण से आप हवन करें और माँ के किसी भी 9 रूपों का हवन आप कर सकते हैं, या माँ के 9 रूपों का 9 दिन अलग अलग हवन कर सकते हैं, या माँ की तीनों रूपों का, लक्ष्मी सरस्वती या दुर्गा के किसी भी बीज मंत्र का आप हवन कर सकते हैं, या माँ दुर्गा के किसी भी बीज मंत्र या शक्ति मंत्र का आप हवन कर सकते हैं। ये बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ उपाय है। इसके अलावा आप ये किसी सिद्धि प्राप्ति के लिए या अपनी किसी मनोकामना के लिए भी ये उपाय करते हैं तो ये बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। इसके अलावा एक और ज्योतिष उपाय बहुत श्रेष्ठ है। श्री सूक्त का 9 दिन लगातार हवन करना, श्री सूक्त के पाठ के साथ आपको रोज हवन करना भी बहुत ही शुभ होता है। इन किसी भी मुहूर्त में, किसी भी शुभ योग में जो आपको ईजी होता है करने के लिए, वो ज़रूर करें। ये 9 दिन जप तप व्रत के हैं, ये 9 दिन साधना के हैं, ये 9 दिन आराधना के हैं, ये 9 दिन माता रानी को अपने अंदर समाहित करने के हैं। तो भाव से करें, विश्वास से करें। नवदुर्गा आपके सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करें और अपने कोई भी ऐसा कार्य जो आपको नहीं करना चाहिए, इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऊर्जावान होकर सारे कार्य करने चाहिए। उदासी को अपने आसपास नहीं आने देना चाहिए। भाव से करें, विश्वास से करें। नवदुर्गा आप पर प्रसन्न हो और आपकी सभी मनोवांछित मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी भाव और विश्वास के साथ नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।